राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो सुबह की मेरी शुरुआत हो चुकी थी, मैं नहा धोकर पूजा पाठ सब अपना कर चुकी थी और अब मैंने यहाँ पर कपड़े धो दिए थे क्योंकि अभी ना सब लोगों का नहाना चल रहा था घर परिवार में, तो मैंने यहाँ कपड़े वगैरह धोकर फैला दिए थे। क्योंकि अब ना मौसम चेंज होने की वजह से धूप का जो है थोड़ा तेज हो गई है, तो ज़्यादा देर कपड़े पड़े रहने से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, उनके कलर में भी फ़ेड हो जाते हैं कलर भी, तो इस वज़ह से मैंने उनको फैला दिया था ताकि 1-2 घंटे में ही मैं उनको उतार कर ले आऊँ। और अब आ गई थी मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो देखिए किचन वगैरह सब मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया था बिल्कुल और अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी फटाफट से। इतने सब लोग तैयार होंगे ना, इतने मेरा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। वैसे आधे से ज़्यादा काम तो मैं यहाँ पर निपटा ही चुकी थी अपने। सुबह को ना सारे काम अगर जल्दी-जल्दी सबके उठने से पहले हो जाते हैं तो फिर थोड़ा काम हमारा ईज़ी हो जाता है। तो ये देखिए अब मैं थोड़ा-सा क्लीनिंग के लिए भी आ गई थी। तो वैसे तो मतलब हमारी जो मेड हैं वो आती हैं, पर वो थोड़ा लेट आती हैं, तो इस वज़ह से मतलब सुबह को थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी साफ-सफाई मैं ही कर देती हूँ, ताकि अगर कोई गेस्ट वग़ैरह आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं देखिए तो सामान वग़ैरह थोड़ा बहुत तो रात में फैला ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्की-फुल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ, बाकी जो डीपली होती है वो तो मेड आने के बाद ही होती है। और सुबह का तो वैसे थोड़ा बहुत काम मतलब मैं अपने आप ही करती हूँ। तो ये देखिए मैं पूरा साफ-सफाई कर चुकी थी और कमरा कितना अच्छा-सा लगता है ना जब साफ-सफाई करने के बाद इस तरह से देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम आधे से ज़्यादा डन हो चुका था एंड ये फिर मेरा दोपहर का वीडियो है और यहाँ पर मैं दोपहर के लिए बना रही थी राजमा चावल। ये भी मैंने अपना फटाफट से कर दिया था और एक तरफ मैंने शाम के लिए भी सब्ज़ी धुल के रख दी थी ताकि शाम तक जो है सब्ज़ी थोड़ी-सी सूख जाए। अभी ना मेरे बेटे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मुझे उसको भी 1-2 घंटा पढ़ाई में देना होता है, उसके साथ बराबर ही टाइम मुझे देना होता है और 1-2 बार नहीं बल्कि 1-2 घंटे ही नहीं बल्कि 1-2 बार मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। दिन में भी 2 बार मैं कम से कम उसको लेकर बैठती हूँ ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए और देखिए यहाँ पर ये जो है ना पता नहीं खराब सा हो गया था, क्या नहीं चल नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर ये चला है और टमाटर प्याज़ बड़े अच्छे से कट भी नहीं हो पाए थे, पता नहीं शायद खराब से हो गया। और अब मैं एकदम से राजमा चावल की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर देखिए मैंने चावल भी भिगो दिए। अगर आप एक टाइम पहले ही डिसाइड कर लो ना कि हमें शाम में क्या बनाना है या फिर सुबह में क्या बनाना है, तो हमारा जो काम है ना उसमें बहुत समय की बचत हो जाती है। क्योंकि फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है कि फिर क्योंकि तैयारी करने में भी थोड़ा समय लगता है, तो अगर आप ये सब पहले ही डिसाइड कर लेते हो ना कि हमें सुबह में ये सब्ज़ी बनाना है या फिर दोपहर में ये बनाना है, तो आप उसको पहले से पहले कट भी करके रख सकते हो ताकि हमारा काम आसान भी हो जाए और हमारे पास समय की बचत भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने राजमा वगैरह सब बना दिया था। बहुत बेसिक से मसाले डालकर मैं बनाती हूँ, बट ये है कि मसाले को अगर आप अच्छे से भूनो ना तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर टमाटर प्याज़ की जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छे से भून चुकी थी, सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए थे और बहुत अच्छे से भुन गए थे। और अभी मैं इसमें राजमा वगैरह ऐड कर दूँगी और एक तरफ मेरे चावल भी बन रहे थे। फटाफट से पतिदेव के लिए थाली मुझे तैयार करनी थी, क्योंकि जब उनका एक टाइम होता है फिक्स, अगर वो उस टाइम पे खा लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो अपना खाना जो है स्किप कर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इसलिए उनका टाइम होने से पहले-पहले मैं खाना जो है रेडी कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरी जो लंच थाली थी वो तैयार हो चुकी थी। पतिदेव जी के लिए मैंने जल्दी से फटाफट से खाना बनाकर रेडी कर लिया था। शाम को सब लोगों ने डिसाइड किया था कि पाव भाजी बनानी है, तो जिसको मतलब भाजी के साथ पाव लेने हैं वो पाव ले लेंगे और बाकी लोगों के लिए जिनके लिए रोटियाँ बनानी थी उनके लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने भाजी भी कट कर ली थी, अपनी जितनी भी सब्ज़ी थी मेरे पास, ऐसा नहीं था कि मुझे अलग से सब्ज़ी मँगानी पड़ती है, जो भी सब्ज़ी मतलब फ्रिज में पड़ी थी मैंने सभी को कट करके और मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि शाम का जो काम है वो भी मेरा ईज़ी हो जाए, क्योंकि शाम को मुझे ना फिर अपने बेटे को पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम हो जाता है, तो और फिर पूजा करने में भी टाइम लगता है, तो मैं उसी हिसाब से अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। और देखिए ये रात का भी मेरा काम फाइनली हो चुका था। रात को मैं इस तरह से ना अपनी किचन बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, जैसे डब्बों वगैरह पे ना थोड़ा-सा तेल-वेल आ जाता है, थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो मैं उनको इस तरह से रोज़ मेरा ये काम है, मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। सारे डब्बे वगैरह का तेल पोंछ करके इनको कपड़े से एक बार ना आप साफ़ कर लो, तो आपका जो महीने में तो करते ही हैं रसोई की सफाई, बट ऐसा होता है कि अगर आप रोज़ ये छोटे-छोटे काम भी कर लेते हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखाई नहीं देता और आपका जो काम है वो भी बहुत ईज़ी हो जाता है।
मैं इस तरह से ये छोटे-छोटे काम अपने रोज़ाना करती हूँ। और जैसे टेबल वगैरह भी होता है ना, उस पे बच्चे खाना खाते हैं, तो वो सारा कुछ मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह को मुझे बहुत ज़्यादा फैलावा ना मिले। और मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।